ये मौत का एक लाइव प्रसारण था जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। आतंकवादियों ने एक एक करके अपनी छुरियां उठाई और बंधकों के पीछे खड़े हो गए। ड्रोन कैमरा स्थिति में आ गया और मेजबान ने उलटी गिनती शुरू की। सभी बंधकों को जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन मेजबान नाखुश था क्योंकि उनकी हरकतें तालमेल में नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें फिर से करने को कहा। फिर बंधकों को जमीन पर दबा दिया गया और आतंकवादियों ने अपनी छुरियां बंधकों की गर्दनों पर रख दी। उसी क्षण ड्रोन तेजी से उड़कर उनकी ओर निशाना साधा। जब उसकी जिंदगी का अंत करीब था, पायलट ने अपनी मां के दयालु चेहरे और अपनी गर्भवती पत्नी को देखा। जब वह फिर से जागा, उसे एहसास हुआ कि उसे बांध दिया गया था। पता चला कि आतंकवादियों ने एक दूसरे प्रसारण की योजना बनाई थी, जिसमें एक विमान का उपयोग करके आतंकवादी हमला किया जाना था। पायलट को इस योजना को अंजाम देने के लिए चुना गया था। उन्होंने उसके शरीर पर बम बांध दिया और एक महिला सह पायलट को उस पर नजर रखने के लिए रखा। अन्य बंधकों को एक धातु के पिंजरे में बंद कर केबिन में लौट कर दिया गया। जब सभी कैमरे तैयार हो गए तो आतंकवादी नेता ने एक नाटकीय मुद्रा बनाई। अहंकारी जल्लाद को देखते हुए पायलट ने गुस्से की लहर महसूस की। उसने अचानक विमान शुरू कर दिया, जिससे नेता अपने घोड़े से गिर गया। सह पायलट घबरा गई और उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विमान पहले ही उड़ान भर चुका था। पायलट ने विमान को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और गंतव्य को एक परित्यक्त हवाई अड्डे में बदल दिया। सह पायलट गुस्से में आ गई और अपनी टीम को उसे विमान से बाहर फेंकने का आदेश दिया, लेकिन जब वे धातु के पिंजरे के पास से गुजरे तो पायलट ने अपनी गर्दन के पीछे कुछ ढीला महसूस किया। ये पता चला कि बंधकों ने सलाखों के माध्यम से आतंकवादी को कसकर पकड़ लिया था। एक और आतंकवादी ने कुछ गड़बड़ महसूस की और दौड़ कर आया, लेकिन वह एक कदम देर से पहुंचा। पायलट ने फिर सभी को बंदूकें दी और उनकी मदद से उन्होंने बम जैकेट हटा दिया, लेकिन जब वह कॉकपिट में दौड़ा तो उसे सह पायलट ने गोली मार दी। तब तक विमान हमले के लक्ष्य से बहुत दूर उड़ चुका था। सह पायलट ने ऑटो पायलट को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कैसे। जैसे ही उसने अपराध बोध में खुद को मारने की तैयारी की, अलार्म ने कहा कि वे परित्यक्त हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे और ऑटो पायलट बंद हो गया। सह पायलट ने जल्दी से थ्रॉटल को धक्का दिया ताकि मिशन जारी रहे। इस बीच पायलट तीव्र दर्द सहते हुए पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिना काटने के उपकरण के ये असंभव था। सौभाग्य से उसे पैराशूट याद आया। उसने जल्दी से पैराशूट को पिंजरे से बांध दिया और रिपकोर्ड को स्टील की तार से जोड़ दिया। पिंजरे को गिरते और पैराशूट को खुलते देख पायलट ने आखिरकार राहत महसूस की। जब बंधकों के अंतिम समूह ने उसे अपने साथ लाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसी समय विमान शहर में प्रवेश करने वाला था। सह पायलट ने लक्ष्य पर निशाना साधा। अंतिम क्षण में पायलट ने डेटोनेटर पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के बम जैकेट को उड़ा दिया। विमान हवा में ही विस्फोट हो गया और उसके ठीक सामने एक स्कूल था।